जालना शहरातील म्हाडा कॉलनी शिवाजीनगर येथील रॉनीज क्रिकेट टर्फमुळे स्थानिक रहिवासी त्रस्त। स्थानिक रहिवाशांची प्रशासनाला टर्फच्या गोंगाटातून सुटका करण्याची विनंती। क्रिकेटच्या स्पर्धेवर सट्टा लावत जात असल्याचा आरोप। क्रिकेट बहादरांच्या घोंगट्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर होतोय परिणाम। जालना शहरातील शिवाजीनगर म्हाडा कॉलनी येथे मागील काही दिवसापासून रॉनीज क्रिकेट टर्फामुळे या ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांचे जगणे मुश्किल झाले आहे। रात्रीचे 1 ते 1:30 वाजेपर्यंत या ठिकाणी क्रिकेट खेळले जाते। या क्रिकेटवर सट्टा लावला जातो आणि यामुळे या परिसरात रोज मोठ्याने गोंगाटा करत हे क्रिकेट बहादर सट्टाबाजारांचा स्थानिक रहिवाशांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे। या जागी 15 ते 20 मुलं येऊन दर तासाला क्रिकेट खेळतात। त्यावेळी मोठमोठ्याने आरडाओरडावर शिव्यागाळ्या करतात। तसेच त्यामुळे येथे आसपास राहणाऱ्या नागरिकांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे। तसेच टर्फच्या समोरच 2 हॉस्पिटल जेथलिया बाळ रुग्णालय, माऊली स्पर्श रुग्णालय येथे तसेच या ट्रकच्या बाजूला लिटल फ्लावर इंग्लिश स्कूल आहे। यांच्या पाठीमागे नागे नरेंद्र धन्नासेठ कार्यालय, जांगडे यांचे राहते घर, श्रीपाद कोतुरकर, प्रवीण बेदरकर तसेच ज्ञानेश्वर रणमळे भगत यांचे राहते घर, गणेश पवार यांचे राहते घर, आनंद सेठियार यांचे राहते घर, विकास हिरे पाटील यांचे राहते घर असून येथे वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना गेल्या काही महिन्यापासून ट्रपचा त्रास सहन करावा लागत आहे। तसेच या घरात राहणारे वयोवृद्ध असून त्यांना बीपी, शुगर, हार्ट अशा प्रकारे आजार असून त्यांना या जागी खेळले जाणाऱ्या क्रिकेटच्या मोठमोठ्या आवाजामुळे त्यांच्या आरोग्यावर याचा परिणाम होत आहे। तसेच सध्या मुलांची शाळा सुरू झाली असून लहान मुलांना या आवाजामुळे त्यांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात असून त्यांच्या भविष्यावर तसेच अभ्यासावर याचा परिणाम होत आहे। या जागी बालाजी मंदिर असल्यामुळे महिला, मुली तसेच नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी वर्दळ असते। तर या ठिकाणी क्रिकेटची सट्टेबाजी खेळण्यासाठी येणाऱ्यांकडून भर रस्त्यातच लघुशंका केली जात आहे। यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी पसरली असून नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे। तर या सर्व बाबींपासून प्रशासनाने वेळीच या नागरिकांची सुटका करावी अशी मागणी या ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या रहिवासी महिलांकडून केली जात आहे। आज संतप्त नागरिकांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन जालना जिल्हाधिकाऱ्यांना सुपूर्द केले। या निवेदनावर म्हाडा कॉलनी येथील शिवाजीनगर येथील चेतन सीतारामजी भगत, नरेंद्र धन्नासेठ जांगडे, प्रवीण बेदरकर, श्रीपाद कोतुरकर, नितीन तोष्णीवाल, धर्मेंद्र प्रजापत, ज्ञानेश्वर रणमळे, गणेश पवार, मिलिंद महाजन, सुभाष गुंजाळ, रतिलाल भगत, भरत भगत, गणेश खाकीवाले, साई दनखे, विशाल वाघमारे, राजू लहाने, अमर झाडीवाले, श्याम सरोदे, आकाश वाटोळे, अय्यूब बागवान इत्यादींच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत। त्रास आहे, तुम्ही कुठे राहता आणि तुम्हाला काय त्रास आहे? आम्ही शिवाजीनगर म्हाडा कॉलनीमध्ये राहतो। आमच्या घराच्या पाठीमागेच ॲक्च्युली ग्राउंड आहे आणि आमच्या घरामध्ये ॲक्च्युली पेशंट आहे। नंतर मुलींचा अभ्यास होत नाही। रात्री 1:30, 2-2 वाजेपर्यंत मॅच चालू असतात, झोपा होत नाही कारण डायरेक्टली आवाज बेडरूमपर्यंत आहे आणि त्याच्यामुळे झोपा होत नाही कोणाच्या। मुलांचा अभ्यास होत नाही कारण दिवसभर मॅचेस चालू असतात आणि घरात पेशंट असल्यामुळं पण पेशंटला पण खूप त्रास होतो। आरडाओरडा कशा प्रकारे? आरडाओरडा म्हणजे डायरेक्टली शिव्या असतात, शांततेत कोणी खेळत नाही। 6 गेला 4 गेला की मुलांचा आवाज एवढा गोंगाट असतो की पाठीमागच्या रूमपासून समोरच्या रूमपर्यंत आवाज येतो लगे, एवढा आवाज असतो त्यांचा। पूर्ण कॉलनीमध्ये आवाज फिरतो तो, त्याच्यामुळे सगळ्यांनाच त्रास होतो। काय नाव आहे तुमचं? रुपाली बेदरकर। अभी हमारे घर के पीछे जो टर्फ खुला है वहाँ पे उनका जो मालिक है वो पैसे दे के चला रहे, वो ठीक बात है, उनके प्रॉपर्टी पे चला रहे, मगर जो पैसे लेके वो तो वहाँ पे रहते नहीं है सुनने के लिए कि पीछे क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, बच्चे गालियाँ दे रही है, क्या कर रहे हो, उनका दूसरों पे क्या ये हो रहा है, वो भी उन्हें यहाँ पे रह के एक दिन देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। और वो इतने बच्चे गंदे गंदे गालियाँ देते, हमारे बच्चों के ऊपर वो इफेक्ट गिर रहा है, वो भी देने लग गए अभी, और उनकी पढ़ाई भी नहीं हो रही है और उनकी लैंग्वेज भी बदल रही है। अभी ये सोसाइटी इतनी शांत है, उसकी वजह से एक घर छोड़ के 10 घर तक आवाज़ जाती है जब वो बच्चे चिल्लाते हैं। आपकी मांग क्या है? ये एक तो उनका टाइम लिमिट कर दो, सुबह से रात का तो बंद ही कर दो, क्योंकि पेशेंट है, हमारे घर में भी पेशेंट है, उनको भी तकलीफ होती है, हमें भी नींद नहीं आ पाती है उनके आवाज़ से। एक तो टाइम लिमिट करो या बंद कर दो उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा कोटरकर। भाई क्या तकलीफ है आपको और क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे जो भी खेलने आता है वो सब यहाँ पे पेशाब करते हैं, सिगरेट पीते हैं और हमारे घर के सामने पूरी गाड़ियों की लाइन खड़े कर देते। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? वैसे तो बच्चों के ऊपर पढ़ाई का वो तो हो रहा ही, लॉस हो रहा ही। हम उनको 1-2 बार समझाए अच्छे से, वो बोलते हमारी प्रॉपर्टी है। तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो तुम ऐसा ही थोड़ी कुछ भी कर सकते प्रॉपर्टी पर।
तुम सोचो समझो आजू बाजू वालों के, तुमने क्या आजू बाजू वाले की साइन वगैरह थोड़ी ली हुई है कि चलो तो हमारी सहमति से आपने ये खोला, नहीं। अगर वो होती बात तो फिर हम कर सकते थे ना। तुम ऐसा हमको भी धमका रहे, हमारी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, ऐसा थोड़ी चलता। ये कॉलोनी है, ये मांगनी क्या है भाई आपकी? ये मांगनी है कि ये इनका वक्त रात में ना हो और ज़्यादातर बंदी होना चाहिए, क्योंकि ये कॉलोनी है, कॉलोनी में ऐसे खेलने के ट्रप वगैरह रहते नहीं है। कोई अगर होगा बाहर ग्राउंड वगैरह वहाँ पर तुम खोलो, यहाँ से तुम मत, यहाँ से होना ही नहीं हमारे को। ये क्या नाम आहे? प्रीति बलराम भगत। काय त्रास आहे तुम्हाला आणि तुम्ही कुठे राहता? मैं संभाजीनगर में रहती हूँ और यहाँ पे क्रिकेट का सामने शोर शराबा बहुत होता है। रात के 12-1 बजे तक चालू रहता है। कल मैंने रात के 12 बजे मैंने उनका वीडियो लिया। मैंने बोला अब ये बता देंगे हम सर लोगों को, तो वो लोग बोले कि ठीक है बोले शट डाउन कर दो, बोले बंद कर दो अभी, तो निकाल दिए। नहीं तो रात के 1-1 बजे तक खेलते हैं, हमको प्रॉब्लम होती है, बच्चे सो नहीं पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, बहुत तकलीफ़ होती है। प्लीज़ हमें इतना थोड़ी सहकारी करो कि ये बंद किया जाए, या नहीं तो फिर इनको समझाकर बोला जाए कि 9-10 बजे तक खेलो और आवाज़ बिल्कुल दूसरों को तकलीफ़ ना दो, ऐसा कुछ हमारे लिए किया जाए। अच्छा, तकलीफ क्या है? मैं चिल्ला पुकारा कैसा होता है? बच्चे कहाँ गंदी गंदी गालियाँ देते हैं माँ बहनों पे, हम सुन नहीं पाते। हमारा किचन सामने ही है, हम किचन का डोर खोले सिवा हमारा काम नहीं होता है, किचन का डोर खोलना ही पड़ता है। और फिर हम खाना बनाते हैं और वो वहाँ पे इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं माँ बहनों पे, और हम सुन नहीं पाते। फिर मजबूर है हम, हमारा किचन वहीं पे है, हमको डोर खोलना ही पड़ता है। एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाए, कितने बार समझाए। वो कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी आप बात नहीं कर सकते हो, हमारी प्रॉपर्टी में आप रेंटेड हो। लेकिन हम हमारे घर मालिक को हमने बताया था, वो भी उन्होंने बोला है कि हम उनको समझाएंगे, एक बार बोलेंगे। उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला, फिर भी मान नहीं रहे। और मेरी मजबूरी है कि हम यहाँ पे मेरे बच्चे को सब लोग ध्यान देते हैं। मैं जॉब करती हूँ, बाहर जाती हूँ और मेरा बच्चा अकेला होता है, तो आजू बाजू वाले मेरे बच्चे पर ध्यान देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ से रूम खाली नहीं कर पाती हूँ। क्या नाम है आपका? गीता तोशनीवाल।